यूपी में अपराधियों के लिए अब दो ही रास्ते बचे हैं, या जेल या सीधा एनकाउंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति से अपराधी घुटने टेकने को मजबूर है। सहारनपुर, लखनऊ, उन्नाव, प्रतापगढ़ और मुजफ्फरनगर में बीते 24 घंटे में 5 मुठभेड़ों ने साफ कर दिया कि अब कानून से टकराने वालों की कोई जगह नहीं। यूपी में अपराधियों के लिए अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो जेल या फिर सीधा एनकाउंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब हर जिले की गलियों में गूंजने लगा है। बीते 24 घंटे में यूपी के सहारनपुर, लखनऊ, उन्नाव, प्रतापगढ़ और मुजफ्फरनगर में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई 5 बड़ी मुठभेड़ों ने ये साफ कर दिया है कि अब कानून से टकराने वालों की खैर नहीं। हर जगह एक ही तस्वीर, अपराधियों के घुटने टेकते, पुलिस की जवाबी कार्रवाई और सीएम योगी आदित्यनाथ की उस चेतावनी की गूंज, इसमें उन्होंने साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। राजधानी लखनऊ में 17 साल की नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। हैवानियत की ये वारदात त्रिभुवन के बाग में एक पेट्रोल पंप के सामने हुई, जहां 4 से ज्यादा दरिंदों ने मिलकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हमीरपुर से लखनऊ आई 17 साल की नाबालिग युवती की चीखें पुलिस तक पहुंची तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए केस दर्ज किया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। मुख्य आरोपी ललित कश्यप को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान ललित ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए सरोजनी नगर सीएचसी में भर्ती करवाया गया। शाम को लगभग 5 बजे थाना बंथरा पुलिस को यह सूचना मिली कि एक लड़की के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म करा गया। इसमें तत्काल ही पुलिस ने उस पीड़िता के पिता की तहरीर पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया था एवं इनकी गिरफ्तारी हेतु हमने कई टीम्स बना रखी थी। आज देर रात हरौनी रेलवे स्टेशन के पास जब पुलिस पिकेट लगा के चेकिंग कर रही थी, तभी वहीं से बाइक सवार 2 अज्ञात व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे। जब पुलिस ने उनको रोकने के लिए बोला तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। इसमें आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने उन पर फायरिंग करी, जिसमें कि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल लेकर गए हैं। इसने पूछताछ में अपना नाम ललित कश्यप बताया है, जो कि उपरोक्त मुकदमे का नामजद आरोपी भी है। इस सनसनीखेज मामले में दूसरा आरोपी मेराज भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जबकि तीसरा अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक 4 से अधिक लोग इस हैवानियत में शामिल थे। आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इस घटना ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने साफ कर दिया कि अब दरिंदगी का जवाब भी गोली से मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस का असर साफ देखा जा रहा है। लखनऊ पुलिस का दावा है कि बाकी आरोपी भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। ये पहले से जुए और चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। इसके पास से हमको एक 315 बोर का तमंचा एवं कारतूस बरामद हुए हैं। बाइक सवार जो दूसरा व्यक्ति था वो मौके से फरार हो गया है। इसके कोम्बिंग ऑपरेशन करके जल्दी इसकी भी गिरफ्तारी करी जाएगी। साथ ही साथ हमारी एक दूसरी टीम ने इस घटना का जो एक नामजद आरोपी था मेराज, उसको भी स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अग्रिम मैदानी कार्रवाई जारी है। सहारनपुर में थाना देहात पुलिस और कुख्यात चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। एक शातिर अपराधी गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मंदिर में चोरी करने वाले इस गैंग पर लंबे समय से पुलिस की नजर थी। सहारनपुर की थाना देहात पुलिस रात के अंधेरे में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी 2 बाइक सवारों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जिसने बाद में अपना नाम बताया, शौकीन उर्फ कादिर। शौकीन थाना बेहट की गांव उसंड का रहने वाला एक कुख्यात अपराधी है, जिस पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 18 मुकदमे दर्ज है। ये गैंग हाल ही में शकलापुरी शिव मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों में चोरी की वारदातों में शामिल था। पुलिस का कहना है कि ये शातिर गिरोह मंदिरों को टारगेट किया करता था और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था। घायल चोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसका फरार साथी अभी भी पुलिस की कॉम्बिंग लिस्ट में है। थाना देहात प्रभारी सूबे सिंह और उप निरीक्षक भीम प्रकाश ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
उन्नाव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने अपनी ही चाची की हत्या के लिए सुपारी दी, सिर्फ इसीलिए ताकि वो उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। लेकिन वारदात से पहले ही पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। सीसीटीवी से शुरू हुई जांच 8 घंटे में मुठभेड़ और गिरफ्तारी तक जा पहुंची। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के बतुखेड़ा गांव की बुजुर्ग महिला शांति देवी उस वक्त अकेली थी जब रात के अंधेरे में एक युवक हेलमेट पहनकर उनके घर में घुसा। मंशा थी हत्या की, लेकिन शोर होने पर आरोपी वारदात को अधूरा छोड़ा, महिला की चैन छीनकर फरार हो गया। अगली सुबह जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हैरान रह गई। तस्वीरें साफ थी और पहचान भी जल्द हो गई। आरोपी का नाम था राकेश, एक हिस्ट्री शीटर, रायबरेली के भकोथर थाने का अपराधी। थाना पुलिस को सूचना मिली कि बतुखेड़ा गांव की निवासी शांति सिंह जी के साथ किसी ने उनको जान से मारने का प्रयास किया है और एक लूट की घटना कारित की है। इस घटना पर मौके पर पुलिस पहुंची और उनके घर में सीसीटीवी फुटेज के जांच से ये प्रकाश में आया कि एक अपराधी द्वारा इनको जान से मारने का प्रयास किया गया। किसी के आने की आहट पाते ही विफल होने पर वो चेन तोड़ते हुए घर से फरार हो गया। इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मुखबिर मामूर किए गए और टीम बनाई गई और इस अपराधी की पहचान की गई और पहचान करने के बाद इसमें मुखबिर मामूर किए गए। आज सुबह लगभग 4:30 बजे बाबा ढाबा जो कि लखनपुर रोड मोहान की तरफ जाता है, वहाँ से जो रोड जा रही है उस पर हिमसिटी पर इसके अपराधी के होने की सूचना मिली, जिस पर अजगैन पुलिस द्वारा पार्टी बना करके घेराबंदी किया गया। उसने पार्टी पर फायर किया। उस पार्टी पर फायर करने के मुठभेड़ में अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। अभियुक्त की पहचान राकेश श्रीवास्तव पुत्र शिव प्रकाश श्रीवास्तव, कैथना बेटा खुर्द, थाना भदोखर, जनपद रायबरेली के रूप में हुई। हसनगंज सीओ अरविंद चौरसिया की अगुवाई में 5 टीमों ने घेराबंदी की और सुबह करीब 4 बजे हिम सिटी के पास नहर पटरी पर आरोपी से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के जवाब में पुलिस की गोली राकेश के पैर में लगी और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। राकेश को ये सुपारी दी थी खुद पीड़िता के भतीजे लक्की ने, जो महिला की संपत्ति हड़पना चाहता था। सौदा तय हुआ था 5 लाख में। आरोपी ने कबूला कि वह पिछले 5 दिनों से महिला की रेकी कर रहा था और मौका देखकर वारदात को अंजाम देने पहुंचा। पूछताछ में उसने बताया कि मुझे पीड़िता के भतीजे द्वारा उनको जान से मारने के लिए भेजा गया था, जिसमें 5 लाख रुपए का लालच दिया था। इस घटना में विफल होते ही मैंने उनकी चेन तोड़ करके फरार हो लिया। चेन उसके पास से बरामद हुई है तथा एक 315 बोर और तमंचा कारतूस पर भी बरामद हुआ है। इस पूरी घटना में अन्य साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों से देहलूपुर पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि दूसरा पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अब लूटपाट करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। रविवार सुबह पुलिस और 2 लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश आयुष यादव के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ ही उपहार मनी उर्फ मोह को भी पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। दोनों पर 9 अक्टूबर को छितपालगढ़ नहर पुलिया के पास एक राहगीर से मोबाइल लूटने का आरोप है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। क्षेत्र देलूपुर के अंतर्गत नवापुर के पास तेलुपुर पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रात्रि में 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश आयुष यादव के बाएं पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश उपहार मनी को मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ व इनकी तलाशी के दौरान इनके पास से 2 दिन पूर्व देलूपुर में एक महिला से छीने गए 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए व एक अदद तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। इन्होंने बताया कि 2 दिन पहले जो देलूपुर में घटना हुई थी उसमें इन्होंने महिला से फ़ोन की छिनैती की थी। तो वहीं
वहीं मुजफ्फरनगर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर और पुलिस के बीच भी मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। शातिर गिरोह पर पहले से ही दर्जनों मुकदमे दर्ज है और इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस से लेकर चोरी की गाड़ियां बरामद हुई है। एक ही दिन में 5 जिले और 5 मुठभेड़े, सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक अपराधियों को गोली का जवाब गोली से मिला। लखनऊ की दरिंदगी हो या उन्नाव की सुपारी किलिंग की साजिश, हर केस में एक ही नतीजा निकला, कानून तोड़ने वाले अब नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति अब सिर्फ किताबों या भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों पर गूंज रही है। अपराधियों के लिए अब ना कानून से भागने की जगह है, ना कानून को ठेंगा दिखाने की छूट। उत्तर प्रदेश में अब या तो सलाखी है या फिर सीधा एनकाउंटर। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।